आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी शेर की धाड़। मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा नशस्तें हासिल करने में कामयाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 और 5 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशस्तें भी नून लीग ने जीत ली। पीपल्स पार्टी 2 नशस्तों पर कामयाब हुई। मुजफ्फराबाद की 9 में से 4 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून जबकि 3 पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। पहले 2 मरहलों के बाद मुस्लिम लीग नून 23 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी 9 कामयाब उम्मीदवारों के साथ दूसरी बड़ी जमात है। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्का LA-27 में मुकम्मल और LA-28 में जुज़वी पोलिंग कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दूसरे मरहले में कामयाबी पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, मुस्लिम लीग नून की कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते, आप अपनी तैयारी करें। ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशस्तों पर कामयाब करवाया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीट्स आपसे चोरी की गई हैं वो वापस दिलवाऊंगा। आपने कल बाजी नकवी और जावेद अयूब को मुजफ्फराबाद से जितवाना है और मुस्लिम लीग नून की साजिश नाकाम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जिला बाग में जलसे का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को सलाम भी पेश किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। नून लीग का पीपल्स पार्टी पर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आरआई का इल्ज़ाम। इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल करने का भी दावा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी धांधली के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 45 में से 23 नशस्तें जीत कर नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। पीपल्स पार्टी ने पहले 13 नशस्तों पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। सबूत मांगने पर ये इल्ज़ामात 4 नशस्तों और अब 2 नशस्तों तक महदूद रह गए हैं। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा करवाया। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ हरास फैला। टर्नआउट कम होने से नून लीग सिटी की नशस्त हारी। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद कर दी। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और कश्मीरियों का मैंडेट रोंदा गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की बी टीम का किरदार अदा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ढिठाई से झूठ बोलकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन पर तनकीदी वार। कहा, 2024 के इलेक्शन में धांधली की रवायत को आज़ाद कश्मीर में दोहराया गया। 2024 की हुकूमत फॉर्म 47 की और कश्मीर की फॉर्म 47+ की है। बैलेट पेपर्स 2 दिन पहले तमाम नून लीग के उम्मीदवारों को दे दिए गए थे। आज़ाद कश्मीर के सदर पर नून लीग के गुल्लू भट्टो ने हमला किया। LA-27 में कोई बारिश नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन अपनी नाकामी को तस्लीम करे। शर्जील मेमन ने मुबैना धांधली की वीडियोज़ और तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई। उधर शहरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई गई 34 शिकायत की फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, अब उनके शवाहिद भी पेश करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा अक्सरियत हासिल हो गई। मुखालिफिन को हमारी फतह हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुजाहिरा करे, नताइज तस्लीम करे और आगे बढ़े। अवाम ने तामीर तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। उधर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी बोली, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुखालिफिन ने दूसरे सूबे के वसाइल इस्तेमाल किए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की गुफ्तगू और रवैया गैर संजीदा है। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी 18 साल से सिंध में इख्तिदार में है। उनके पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। मुल्क में रवायत बन चुकी है कि हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। हमने धांधली करनी होती तो 10-10 हज़ार की लीड से करते।
इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने मौजूदा हालात में आम इंतखाबात को मुश्किल तरीन करार दे दिया। हालत जंग से तशबीह दे दी। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, लोगों ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके वोट की ताकत का रास्ता अपनाया। मीरपुर डिवीजन में टर्न आउट 46.3%, मुजफ्फराबाद डिवीजन में 53% रहा। जो हालात थे या पैदा किए गए थे उनमें ये टर्न आउट कम नहीं। लोगों ने इंतखाबी अमल का हिस्सा बनकर दुरुस्त फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सिक्योरिटी समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकात गुज़श्ता रात मॉडल टाउन लाहौर में हुई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मोहसिन नकवी के बयानात बिला जवाज़ करार दे दिए। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला के बयान पर खुलकर तनकीद। कहा, वज़ीर दाखिला ने जो बातें की उनका हुकूमती मामलात से कोई लेना देना नहीं। नए सूबे बनाने का वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी से क्या ताल्लुक है। निज़ाम ना चलने की बातें बेवज़न है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है, इस तरह के बयान पर मुशावरत नहीं करनी तो कम अज़ कम बयान देने से पहले सोच ज़रूर लिया करें। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होने का दावा, ईरान का इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत को मुनाफिक भी करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि ईरानी क़यादत नाकाबिल यकीन हद तक मुनाफ़िकत का मुज़ाहिरा कर रही है। ईरानी पहले मुज़ाकरात की इल्तिजा करते हैं, फिर अलल ऐलान कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं हो रही। हमारी मर्जी के बगैर कोई भी चीज़ ईरान तक नहीं पहुंच सकती। जब तक समझौता या मुकम्मल सरेंडर नहीं होता, ईरान की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ईरानी हुक्काम हुर्मुज़ पर कंट्रोल के झूठे दावे कर रहे हैं। उधर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले कि मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। पाकिस्तान और ईरान का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने मकबूजा बैतुल मक़दिस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के ईरानी, कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राबिते। बहरा अहमर में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली पर इत्तेफाक। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों से खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट $84 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत 6% कम $80 फी बैरल की सतह पर आ गया। UAE का मरबान क्रूड 6% सस्ता $80 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की तस्दीक। इस्माइल बकाई ने कहा, ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबना हुर्मुज़ के लिए आर्जी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ज़ेर बहस नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें दाखिली अखराज के लिए अलग रास्ते होंगे। इस्माइल बकाई ने मज़ीद कहा, आबना हुर्मुज़ की बहाली के लिए ओमान के साथ किसी मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारिहत जारी रही तो सूरत हाल उसी तरह बरकरार रहेगी। उधर आबना हुर्मुज़ में ओमान के साहली शहर के शुमाल मशरिक में एक ऑयल टैंकर पर हमले की इत्तलात। पेंटागन को ईरान के खिलाफ जंग के लिए नई हिकमत अमली की तलाश। अमरीकी फौज ने एहलकारों से गैर रवायती तजावीज़ तलब कर ली। CNN का अमरीकी फौज की लीक ईमेल्स के हवाले से इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लीक ईमेल में ईरान को सबक सिखाने के लिए गैर मामूली तजावीज़ देने की दरख्वास्त की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ईमेल अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर नए हमलों की धमकी से पहले भेजी गई थी। गवर्नर राज कोई भी नहीं लगा सकता। जो हमारी पॉलिसी होगी सूबाई हुकूमत उस पर मिनोअन अमल करेगी। सूबे में अमन बहाल करके दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सवात में कबल धमाके के ज़ख्मियों के अयादत की। उधर IG खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस जवानों ने खुदकुश बमबार को रोका जिस पर धमाका हुआ।
उधर सवात के थाना कबल के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। थाना CTD में इंसदादे दहशतगर्दी दफात शामिल। धमाके में 7 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद हुए, 10 जख्मी। सैदुल शरीफ हॉस्पिटल में जेर इलाज। मुल्क की मौशी तरक्की के लिए निजी सरमायाकारी का फरोग नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। प्राइवेट इक्विटी फंड के क़याम के लिए लाहे-अमल जल्द पेश करने की हिदायत। कहा, बैंकारी शोबे की जानिब से सरमायाकारी का हजम अभी भी महदूद है। मुतबादिल सरमायाकारी ज़राए को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों के निजकारी के अमल में पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। निजकारी प्रोग्राम के तहत तयशुदा तमाम अहदाफ और टाइम लाइन्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी। शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी के मुख्तलिफ मराहिल की बरवक्त तकमील के लिए मुतल्लका वजारतें और इदारे बाहमी राब्ते से काम करें। इजलास को बताया गया कि हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 27 सरकारी इदारे 3 मुख्तलिफ मराहिल में निजकारी के एजेंडे में शामिल हैं। मॉनसून का ताकतवर स्पेल, तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शुमाली वज़ीरिस्तान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी में बारिश के बाद बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रबात में 2 भाइयों समेत 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब कर जाम बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल और मेलसी में भी जलथल एक हो गया। खारिया में छत गिरने से ख्वातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। कोहाट में माँ और 2 बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। बच्ची की लाश निकाल ली गई। माँ और बेटे की तलाश जारी। हरीपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर आला सिंध का मानसून में तमाम हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। मुतासरा इलाकों में मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। मुराद अली शाह का कहना है, हमारी अवलीन तरजीह शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और बारिश के पानी की फौरी निकासी है। जहाँ आवाम को मुश्किल हो, फौरी रिलीफ मशीनरी और अमला पहुँचाएँ। गफलत बर्दाश्त नहीं। इदारे बाहमी राब्ते से काम करें। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और बल्दियाती इदारे फील्ड में मौजूद रहें। मुतासरा शहरियों की हर मुमकिन मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी भी मुतासरा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। कराची में MQM के मरकज़ बहादुराबाद पर तसादुम, कारकुनों के दरमियान गलत फहमी की वजह से हुआ। कारकुनों की तकरार के बाइस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करके सिर्फ बयान जारी किया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की MQM मरकज़ बहादुराबाद आमद। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि कल के वाक़े पर कुछ कहना नहीं चाहता, दफ्तर सील नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक कर लेंगे। गुज़श्ता रोज़ MQM के मरकज़ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में हाथापाई हुई थी। इजलास के अख्ताम पर दोनों ग्रुप में तल्ख़ कलामी के बाद कुर्सियाँ चल गईं, पत्थराव हुआ और हवाई फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। वज़ीर आला पंजाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। ग्रीन इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन के क़याम पर तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़। अमल दरामद के लिए जामे एक्शन प्लान तलब। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खसूसी मराती पैकेज का ऐलान। जदीद क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कार्बन के अखराज में नुमाया कमी और नेटवर्क ज़ीरो अहदाफ का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में तमाम नए कारोबार और सनतें शुरू करने के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी है। 1 विंडो ऑपरेशन और तमाम NOCs की फौरी फराहमी का यकजा निज़ाम है। आज़ाद कश्मीर में कल अदम एक्शन कमेटी की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया। हंगामे करके निजी और सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया गया। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर राशिद हनीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कमेटी ने अपने पास मुसल्लह जत्थों को पनाह दे रखी है। कमेटी की जानिब से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमती इदारों की तहवील में कोई लाश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक अपील पर समाअत। परवेज़ इलाही की लीगल टीम ने जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये अपील गैर मौसर नहीं हो गई। आप एक गैर मौसर मामले में एकेडमिक बहस करना चाहते हैं, जब मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है तो हमसे क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं।
अपील वापस लें और मुतल्लिका फोरम पर जाएं। जितना वक्त आपके केस में लगेगा उतने में हम 3-4 सजाए मौत के मुकदमात निपटा लेंगे। वुड्स कैरियर एसोसिएशन का 8 अगस्त से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों के रोजाना तयन का फैसला वापस लेने, टोल टैक्स जून 2024 की सतह पर लाने का मुतालबा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज वाली के इस्तीफे का भी मुतालबा रख दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स शहजाद आवान का कहना है 8 अगस्त से मुल्क भर में अशिया की तरसील मुकम्मल बंद कर देंगे। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग्स का 344 रन पर अख्ताम हो गया। लंच के बाद पाकिस्तानी टीम बैटिंग का आगाज़ करेगी। कौमी टीम की जानिब से साजिद खान ने 4 जबकि मोहम्मद अली, उबैद शाह और अली उस्मान ने 2-2 विकेट्स हासिल की। क्वींस पार्क ओवल में मेज़बान टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और वेस्ट इंडियन टीम के जस्टिन 73 रन बनाकर नुमाया रहे। रोस्टन ने 70 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ ने 2 मैचेस की सीरीज़ के पहले टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी।